हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वोकेबलरी लेसन। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। मार्केट में जाकर शॉपिंग करने से ज़्यादा कन्वीनियंट ऑनलाइन शॉपिंग है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर सब बिज़ी रहते हैं। तो आज के वीडियो में ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड ही कुछ वर्ड्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड इज़ प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, टू ऑर्डर अ प्रोडक्ट बिफोर इट हैज़ बिकम अवेलेबल फॉर परचेज़। मतलब कोई प्रोडक्ट जो अभी अवेलेबल नहीं है परचेज़ के लिए, मतलब मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है अभी, लेकिन एडवर्टीज़मेंट वगैरह के थ्रू हमें पता है कि वो मार्केट में आने वाला है। तो उस प्रोडक्ट के लिए पहले से रजिस्टर कर देना और उसका पेमेंट कर देना, जिससे जब वो मार्केट में लॉन्च हो तो सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले से मतलब मार्केट में लॉन्च हो तो आपको मिल जाए, वो आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले या डिले होने से पहले ही आपको वो प्रोडक्ट मिल जाए। तो किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए पहले ही पेमेंट करके उसके लिए रजिस्टर कर देने को प्री ऑर्डर बोलती हैं। टू प्री ऑर्डर द प्रोडक्ट विजिट अवर वेबसाइट, मतलब उत्पाद को प्री ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। नेक्स्ट है बैक ऑर्डर। Back order refers to items that are not currently in stock but that are going to be soon. बैक ऑर्डर का मतलब होता है कोई आइटम जो अब स्टॉक में नहीं है, मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है वो फैक्ट्रीज़ में किया जा रहा है, तो जल्दी ही वो मार्केट में आ जाएगा, मतलब स्टॉक में आ जाएगा। तो उसके लिए जो ऑर्डर किया जाता है उसे बोलते हैं बैक ऑर्डर। कोई प्रोडक्ट जो अभी अवेलेबल नहीं है, स्टॉक में नहीं है, लेकिन जल्दी ही स्टॉक में आने वाला है, तो उस प्रोडक्ट को स्टॉक में आने से पहले ही ऑर्डर कर देना, उसको बोलती हैं बैक ऑर्डर। इसको नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस बैक ऑर्डर्स। दुर्भाग्य से बैक ऑर्डर्स के लिए प्रोडक्ट की सप्लाई करने में हम सक्षम नहीं हैं। नेक्स्ट है, ऑल कॉपीज़ ऑफ द नॉवल हैव सोल्ड आउट इन स्टोर्स एंड आर बैक ऑर्डर्ड ऑनलाइन। उपन्यास की सभी प्रतियां दुकानों में बिक चुकी हैं और ऑनलाइन बैक ऑर्डर कर दी गई हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ट्रैकिंग या ऑनलाइन ट्रैकिंग। ये दोनों सेम टर्म्स हैं। ऑर्डर ट्रैकिंग और ऑनलाइन ट्रैकिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑर्डर्स प्लेस्ड ऑनलाइन एंड डिलीवरिंग रियल टाइम ऑर्डर स्टेटस अपडेट्स टू कस्टमर्स। ऑनलाइन ऑर्डर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने जो ऑर्डर किया होता है, ऑर्डर प्लेस किया होता है, उसे हम मॉनिटर कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। मतलब हम ऑनलाइन निगरानी रख सकते हैं या मॉनिटर कर सकते हैं कि जो हम प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो अभी कहाँ तक पहुँची है। जैसे पैकेजिंग हो गई है, वहाँ से निकल गया है प्रोडक्ट और हमारे पास किस डेट तक पहुँच जाएगा, या अगर डिलीवरी आने में डिले है तो कितनी डिले है। नेक्स्ट इज़ डिजिटल डाउनलोड। अ डिजिटल डाउनलोड इज़ एनी फाइल और सॉफ्टवेयर यू कैन परचेज एंड डाउनलोड विदाउट एनी फिजिकल कॉपी। डिजिटल डाउनलोड किसी सॉफ्टवेयर या किसी फाइल की परचेज़ को बोलते हैं जो कि हमें फ़िज़िकली नहीं मिलती है, यानी कि वो कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता है जिसको हम टच कर सकें, लेकिन डिजिटली हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे बहुत से गेम्स होते हैं, बुक्स होती हैं, म्यूज़िक वगैरह के ऐप होते हैं, उनको डाउनलोड करने के लिए हमें पेमेंट करना होता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को डिजिटल डाउनलोड बोलते हैं, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम फिज़िकली टच नहीं कर सकते, फिज़िकली वो हमारे पास नहीं आता है, बट हमारे मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर वगैरह में उसको हम डाउनलोड करते हैं पेमेंट करके। नेक्स्ट है पार्शियल शिपमेंट। पार्शियल शिपमेंट इज़ व्हेन यू ऑर्डर मोर देन वन प्रोडक्ट फ्रॉम अ रिटेलर एंड द आइटम्स आर शिप्ड सेपरेटली। पार्शियल शिपमेंट का मतलब होता है जब आपने किसी एक रिटेलर से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ख़रीदे हैं, या फिर किसी एक प्रोडक्ट को आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदा है और जो आइटम की डिलीवरी है वो आपको पार्ट्स में होती है, मतलब अलग अलग की जाती है। जैसे जैसे आपने किसी एक रिटेलर से शूज़ और सॉक्स ख़रीदे हैं, तो शूज़ की जो डिलीवरी है वो अलग होगी और सॉक्स की अलग होगी। इसी तरह से आपने अगर 1000 पेंसिल्स ख़रीदी हैं, तो अगर रिटेलर के पास 1000 में से 400 पेंसिल्स अभी हैं, लेकिन 600 आपको वो
प्रोड्यूस करके देंगे आगे। तो जितनी पेंसिल्स उनके पास अभी हैं वो आपको अभी भेज देंगे, और आगे जो 600 बची हैं उनको जब उनका प्रोडक्शन हो जाएगा उसके बाद भेज देंगे। नेक्स्ट है शॉपिंग कार्ट या शॉपिंग बास्केट, या बोल सकते हैं शॉपिंग ट्रॉली। अ प्लेस ऑन अ वेबसाइट दैट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द आइटम्स दैट यू हैव चोजन टू बाय फ्रॉम द वेबसाइट बिफोर यू एक्चुअली बाय दैम और अनटिल यू पे फॉर दैम। शॉपिंग वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि एक शॉपिंग कार्ट नाम से प्लेस होता है जहाँ पर आपको जो जो चीज़ें पसंद आ रही होती हैं वो आप उस कार्ट में ऐड कर देते हैं, लेकिन उस टाइम तक आपने उन प्रोडक्ट्स के लिए पेमेंट नहीं किया होता है। उन सब प्रोडक्ट्स को आप कार्ट में ऐड कर देती हो, सबको एक साथ ऑर्डर कर देती हैं। एक साथ ऑर्डर करने का मतलब जो चीज़ें पसंद है उन सबको एक साथ एक जगह पर इकट्ठा कर लेती हूँ। उसके बाद आप सभी प्रोडक्ट्स को जिस भी तरह से अलग अलग रिटेलर से लिया है तो अलग अलग उनको ऑर्डर करते हैं, और उसके बाद ही उनका पेमेंट होता है। नेक्स्ट इज़ मोबाइल पेमेंट्स, मतलब मोबाइल से किया जाने वाला पेमेंट। मोबाइल पेमेंट्स आर पेमेंट्स दैट आर मेड विद योर मोबाइल डिवाइस। मोबाइल पेमेंट्स वो पेमेंट्स होते हैं जो हम अपने मोबाइल के थ्रू करते हैं। जैसे हम क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और चेक्स वगैरह का यूज़ करके पेमेंट करते हैं, उसी तरह से हम मोबाइल से भी पेमेंट करते हैं। लेकिन मोबाइल पेमेंट करने के लिए हमारे पास एक रेलेवेंट ऐप होना चाहिए, और जहाँ से हम प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं उस रिटेलर के द्वारा जो मोबाइल के ऐप से हम पेमेंट कर रहे हैं वो एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। जैसे हम लोग गूगल पे वगैरह का यूज़ करते हैं मोबाइल पेमेंट करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, लेकिन कुछ शॉपकीपर्स होते हैं या रिटेलर्स होती हैं जो उसको एक्सेप्ट नहीं करती उस ऐप के थ्रू पेमेंट करना, लेकिन कुछ लोग करते हैं। तो इसी तरह के ऐप्स के द्वारा जो पेमेंट की जाती है उसको बोलते हैं मोबाइल पेमेंट्स या ऑनलाइन पेमेंट्स। नेक्स्ट टर्म इज़ शिपिंग। शिपिंग डिनोट्स द प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ स्मॉल आइटम्स, मतलब छोटे आइटम्स की डिलीवरी जो कस्टमर को भेजी जाती है, की जाती है, और जिसको लोकल कुरियर सर्विस के थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि आसानी से और जल्दी कस्टमर तक पहुंचती हैं वो आइटम्स। नेक्स्ट है डिलीवरी। डिलीवरी refers to the transportation of large items like electronics and furniture from a warehouse to a customer's address. डिलीवरी मतलब बड़े आइटम्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या फर्नीचर को कस्टमर के पते तक, एड्रेस तक पहुंचाने को बोलते हैं। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूड। डिसकंटिन्यूड इज़ अ प्रोडक्ट दैट इज़ नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड और सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। डिसकंटिन्यूड का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट जो कि अब प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है या बेचा नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न मतलब जब कोई आइटम हमें पसंद नहीं आता या डैमेज हुआ मिलता है हमें, या कोई और प्रॉब्लम होती है तो उसको जब हम वापस करते हैं उसको बोलते हैं रिटर्न। और रिटर्न पॉलिसी मीन्स द रेगुलेशंस दैट अ कंपनी हैज़ सेट इन प्लेस रिगार्डिंग अ कस्टमर्स एबिलिटी टू रिटर्न अ प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट को जब हम वापस करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं जो कंपनी द्वारा बनाई गई होती हैं। Some return policies will offer full refunds if the product is undamaged, while others simply offer in-store credits. कुछ रिफ़ंड पॉलिसीज़ होती हैं जिनमें अगर आपने प्रोडक्ट को डैमेज नहीं किया, अनडैमेज्ड प्रोडक्ट है, तो सारे पैसे आपके वापस होते हैं, यानी कि फुल रिफ़ंड होता है। और कुछ पॉलिसीज़ में आपको स्टोर क्रेडिट्स ऑफ़र किए जाते हैं। स्टोर क्रेडिट्स क्या है, आगे समझते हैं। स्टोर क्रेडिट का मतलब होता है written permission to exchange a purchased item for any other item of the same value from the same shop. स्टोर क्रेडिट एक परमिशन होती है जिसमें आपने जो प्रोडक्ट ख़रीदा है उतने ही प्राइस का आप कोई दूसरा प्रोडक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके बदले में आप कोई दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन सेम शॉप या सेम रिटेलर से। जिससे आपने पहले वाला प्रोडक्ट ख़रीदा था उसी रिटेलर से उसके बदले कोई दूसरा प्रोडक्ट उसी प्राइस का लेना। नेक्स्ट है रिफ़ंड। रिफ़ंड का मतलब होता है व्हेन अ कस्टमर गेट्स बैक द मनी फॉर द आइटम विच वॉज रिटर्न्ड बैक आफ्टर द परचेज एंड डिलीवरी। जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं और हमें डिलीवरी हो जाती है, उस चीज़ की मिल जाती है वो चीज़, लेकिन जब हमें पसंद नहीं आती है, फ़िट नहीं बैठती है, फ़िट नहीं होती है, या कोई भी और प्रॉब्लम होती है, तो हम जब उस प्रोडक्ट को वापस करते हैं तो जो
पैसे हमें मिलते हैं उनको बोलते हैं रिफ़ंड। मतलब जितने पैसों का हमने वो प्रोडक्ट ख़रीदा होता है वो सारे पैसे जब हमें वापस मिलते हैं तो उसको बोलते हैं रिफ़ंड।